नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जुहम रुपा। हरदोई जिले में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गर्रा, रामगंगा और गंगा में उफान के चलते सैकड़ों गांवों में पानी भर गया और लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं और साथ ही तरपाल के नीचे जिंदगी काट रहे हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गर्रा, रामगंगा, गंगा और सई नदी का उफान अब आफत बन चुका है। लगातार बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर के चलते सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांवों में पानी इस कदर घुस चुका है कि लोग अब घर छोड़कर सड़कों पर तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हो गए हैं। खासकर बिलग्राम, हरपालपुर, पिहानी, सवायजपुर और शाहबाद तहसीलों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर है। बाढ़ के चलते दर्जनों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ा है। स्कूलों में पानी भर गया है और कई गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से पूरी तरह टूट गया है। गंगा नदी अपने रौद्र रूप में है। बिलग्राम तहसील के कई गांवों को उसने अपनी चपेट में ले लिया है। खेत डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और लोग अपने घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। और यहाँ पे जो बाढ़ आपदा प्रबंधन हुई है, यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत मरई का मजरा जितली है। यहाँ पे कुछ लोगों के घर में पानी भर गया है और उनको सरकार के द्वारा राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। एसडीएम साहब भी आए थे, नए तहसीलदार साहब भी निरीक्षण कर चुके इसका हैं। जो अभी मौके पे यहाँ हमारे डिग्री कॉलेज में लोगों को शिफ्ट किया गया है। पहले यहाँ हमारे प्राइमरी पाठशाला में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद में हमारे ग्राम पंचायत जतुली का जो SS डिग्री कॉलेज है उसमें लोगों को शिफ्ट किया गया है और कार्य हेतु अधिकारी गण यहाँ पे आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से लगातार राहत कार्य जारी है। अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रही हैं और खाने पीने की सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन हालात अब भी नियंत्रण में नहीं है। पिहानी नगर पालिका क्षेत्र एवं आसपास के जितने भी राजस्व ग्राम एवं ग्राम पंचायतें हैं, उनमें जलस्तर सई नदी में बढ़ने के कारण खेतों में और कुछ आबादी क्षेत्र में भी जल भराव होने की स्थिति हमने देखी है। इसी क्रम में अभी हम संबंधित SDM साहब, BDO साहब, तहसीलदार साहब, MOIC साहब एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ हमने एक समीक्षा बैठक की है। कल से जलस्तर ज़रूर घटा है, लेकिन अभी भी जलस्तर घटने में धीमी गति से ये घट रहा है, जिसकी वजह से अभी भी जल भराव की स्थिति है। हमने 3-4 जो मुख्य निर्देश ये दिए हैं कि जहाँ जहाँ बाढ़ शरणालय बने हैं वहाँ पे उच्च कोटि की व्यवस्था रहनी चाहिए। हॉट कुक मील, जितने भी लोग हमारे बाढ़ शरणालय में आए हैं उनको उच्च गुणवत्ता का हॉट कुक मील मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने CMO साहब की टीम को कहा है कि राहत शिविर जहाँ जहाँ लगा है वहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगाएं और किसी को भी किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। हम ये भी देख रहे हैं कि विद्युत आपूर्ति कुछ समय से यहाँ पे नहीं आ रही है, क्योंकि जो सब स्टेशन है उसमें पानी भरा है। ऐसी हाइडल से हमने कहा है कि जैसे ही जल स्तर कम होता है, विदिन अ फ्यू आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे रिस्टोर की जाए। इसके अलावा जो उचित मुआवजा होता है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत, वो हमने आइडेंटिफाई करने के लिए हमने तहसील की टीम को, SDM साहब और तहसीलदार को कहा है कि जिनका भी क्षतिग्रस्त हुआ है घर या कोई भी सामान या अगर पशु की हानि हुई है तो उचित मुआवजा और त्वरित गति से उनको दिलाया जाए। इसके अतिरिक्त राहत किट्स भी हमारे पास वितरण के लिए अवेलेबल हैं। वो भी हमने कहा है कि कल सुबह से उसको बाढ़ शरणालयों में और गाँव में उसको दिया जाए। हम ये भी अनुरोध कर रहे हैं आप सभी के माध्यम से कि अभी क्योंकि जल स्तर बढ़ा हुआ है तो रात बेरात अनावश्यक कहीं ना निकले। अगर कोई भी समस्या आती है तो तत्काल संबंधित SDM साहब को या हमको ज़िले में अवगत कराएं, हम उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने ये भी निर्देश दिया है कि जैसे जैसे जल स्तर घटने वाला है वैसे वैसे इंटेंस सैनिटेशन की कार्रवाई की जाए, सफाई की कार्रवाई की जाए, जिसके लिए EO साहब और BDO साहब को भी हमने कहा है। जहाँ जहाँ गौवंश संरक्षित हैं गौशालाओं में, हमने CBO साहब से भी अनुरोध किया है कि उनको वहाँ से अगर जल स्तर बढ़ता है तो किसी सुरक्षित स्थान पे लेके जाएं, वहाँ की टैगिंग शुरू करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो ज़िला प्रशासन की टीम है वो तत्परता से काम कर ही रही है और किसी को भी किसी तरीके का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिलग्राम तहसील के कई गांवों से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ ने उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। सरकारी मदद जरूर पहुंच रही है, लेकिन चुनौती बड़ी है। हरदोई में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। राहत और बचाव कार्यों को लेकर प्रशासन की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जनजीवन अभी भी प्रभावित है। जरूरत है कि प्रशासन और तेजी से राहत कार्य करे ताकि स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।